अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर लंबी अवधि में निवेश से बढ़िया कमाई करना चाहते हैं तो इस योजना को चुन सकते हैं। योजना पीपीएफ के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर लोग करोड़पति बनना चाहते हैं और इस तलाश में रहते हैं कि पैसे को किसी जगह निवेश किया जाए जहां जमकर मुनाफा हो, लेकिन निवेश से होने वाली कमाई कितनी होगी और इनकम टैक्स के दायरे से भी बाहर रहना चाहते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड इस चिंता को दूर करता है। योजना में निवेश पर अच्छा रिटर्न और टैक्स बचत का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर लंबी अवधि में निवेश से बढ़िया कमाई करना चाहते हैं तो इस योजना को चुन सकते हैं। योजना पीपीएफ के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें जमा होने वाला पैसा, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला रकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। मतलब इसे ईईई कैटेगरी में रखा जाता है। ईईई का मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। हर साल डिपॉजिट पर टैक्स छूट क्लेम करने का ऑप्शन रहता है। हर साल मिलने वाला ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता। एक बार अकाउंट मैच्योर हो गया तो पूरी रकम टैक्स फ्री रहेगी। छोटी बचत योजना पीपीएफ में देश की कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। किसी भी बैंक में खुलाया जा सकता है। हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है। ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, हालांकि तिमाही आधार पर ब्याज का तय किया जाता है। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है। मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है। योजना में जॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा नहीं है, हालांकि नॉमिनी बनाया जा सकता है। एचयूएफ के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोलने की ऑप्शन नहीं है। बच्चों के केस में पीपीएफ अकाउंट में अभिभावक का नाम शामिल होता है, लेकिन 18 की उम्र तक ही वैलिड रहता है। पीपीएफ एक ऐसी योजना है जिसमें करोड़पति बनना आसान है। इसके लिए नियमित निवेश की जरूरत होती है। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और आपने पीपीएफ शुरू कर दिया है। अगर वित्त वर्ष के शुरुआत में 1 से 5 तारीख के बीच खाते में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो अगले वित्त वर्ष के शुरुआत में सिर्फ ब्याज से 10,650 रुपये जमा हो जाएंगे। मतलब अगले वित्त वर्ष के पहले दिन आपका बैलेंस 1,60,650 रुपया होगा। अगले साल फिर ऐसा ही करने से अकाउंट बैलेंस 3,10,650 रुपया होगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपया फिर जमा होगा और पूरी रकम पर ब्याज मिलेगा। इस बार ब्याज की रकम 22,056 रुपये मिलेगी, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला चलता है। अब मान लीजिए पीपीएफ मैच्योरिटी के 15 साल पूरे हो गए हैं तो आपके खाते में 40,68,209 रुपये होंगे। इनमें कुल डिपॉजिट रकम 22,50,000 रुपया होगी और 18,18,209 रुपये सिर्फ ब्याज से कमाई होगी। पीपीएफ की शुरुआत 25 की उम्र में की गई। 15 साल की मैच्योरिटी पर 40 की उम्र में 40 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम हाथ में है। लेकिन प्लानिंग अब लंबी अवधि की होगी तो पैसे और तेज़ी से बढ़ेगा। पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद 5 से 5 साल एक्सटेंशन का अकाउंट को बढ़ाया जा सकता है। अगर निवेशक पीपीएफ खाते में 5 साल के लिए बढ़ाता है तो 45 की उम्र तक कुल रकम 66,58,288 रुपया होगी, जिसमें निवेश 30 लाख रुपया और ब्याज की कमाई 36,58,288 रुपया होगी। करोड़पति बनने का लक्ष्य अब पूरा होगा। पीपीएफ अकाउंट को एक बार यानी 25 साल तक के लिए 5 साल का एक और एक्सटेंशन करना है। फिर से सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश करना होगा। 50 की उम्र में पीपीएफ खाते में कुल 1,03,08,014 रुपये जमा हो जाएगा। इसमें निवेश 37,50,000 रुपया होगा और ब्याज 65,58,015 रुपया मिलेगा। पीपीएफ की दूसरी खासियत समझिए कि 5 साल के एक्सटेंशन आप कितनी बार भी कर सकते हैं। आप एक बार फिर 5 साल का अगर खाते को बढ़ाया जाता है तो 55 की उम्र में आपके पास 1,54,50,910 रुपया होगा। इसमें निवेश की राशि 45 लाख रुपया होगा, लेकिन ब्याज से होने वाली कमाई 1 करोड़ के ऊपर निकल जाएगी और कुल कमाई 1,09,50,911 रुपया होगी। अगर आप रिटायरमेंट के लिहाज से इसमें निवेश किया है तो पीपीएफ के आखिरी बार 5 साल के लिए एक बार बढ़ाना होगा। मतलब कुल मिलाकर 35 साल तक निवेश जारी रहेगा। ऐसे में मैच्योरिटी 60 साल की उम्र में होगी। ऐसे में पीपीएफ अकाउंट में कुल डिपॉजिट की रकम होगी 2,26,97,557 रुपये। इसमें कुल निवेश 52,50,000 रुपया होगा।
जबकि ब्याज की कमाई 1,74,47,857 रुपया होगी। 60 की उम्र में जब रिटायरमेंट होंगे तो पीपीएफ में जमा 2 करोड़ के रुपए की बड़ी रकम पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। आमतौर पे इतनी बड़ी रकम कहीं और से कमाते हैं तो उस पर मोटा टैक्स चुकाना होगा। अगर पति पत्नी दोनों ने एक साथ पीपीएफ खाता 35 साल तक चलाते हैं तो दोनों के कुल बैलेंस 4,53,95,714 रुपया होगा।